हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि शर्मा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर नोएडा में कार्यरत हूँ। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 आव्यूह यानी मैट्रिसेस पढ़ेंगे। बच्चों, परिभाषा डेफिनेशन क्या होती है आव्यूह की? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास यानी अरेंजमेंट है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। मान लीजिए m और n संख्याएं हैं, वास्तविक या काल्पनिक, को हम m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करें जो कि आयताकार सारणी हो यानी रेक्टेंगुलर एरे प्राप्त होती है, तो उस आव्यूह को हम m/n आव्यूह कहते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि mn संख्याओं के ऐसे समुच्चय को जो m पंक्तियों अथवा n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है, m/n आव्यूह कहते हैं या m/n मैट्रिक्स कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि आव्यूह जो है आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कुछ संख्याओं का एक समुच्चय मात्र है। समुच्चय का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। बच्चों, आव्यूह के अवयव यानी एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है उन्हें उस आव्यूह के अवयव कहते हैं। आव्यूह के अवयवों को कोष्ठक के अंदर में लिखा जाता है, रेक्टेंगुलर कोष्ठक में। ये आप देख रहे हैं कि हमने ये पहला लिखा है अल्फा, फिर 3, 1। तो ये क्या है? फर्स्ट इसके कॉलम कहलाता है यानी ये इसका स्तंभ कहलाता है। और दूसरे में लिखा है i-5 0, तो ये दूसरा स्तंभ है। और अगर हम पंक्ति की बात करें तो पहला अल्फा और i फर्स्ट पंक्ति है, 3 और -5 दूसरी पंक्ति है, और 1 और 0 तीसरी पंक्ति है। तो इसमें क्या है? 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, इसलिए इस आव्यूह को हम 3/2 आव्यूह कहेंगे। ठीक है, अब आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होता है यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं तो उसे m/n क्रम का आव्यूह अथवा m/n का क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसे हम m/n कहते हैं। जैसे नीचे आपको चित्र में दिखाया गया है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो क्या है? 3/2 मैट्रिक्स है। दूसरा क्या है? 2/3 है, क्योंकि उसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। और तीसरे में 2 रो हैं और 2 कॉलम है, इसलिए इसे हम 2/2 का आव्यूह कहेंगे। आपको ये हमेशा याद रखना है कि आव्यूह का क्रम लिखते समय पहले सदैव पंक्तियों की संख्या तथा इसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। नंबर 2, यदि किसी आव्यूह का क्रम है तो उस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर m तथा स्तंभों की संख्या बराबर n होती है। तीसरा है कि आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं है। फोर्थ है कि किसी आव्यूह में m पंक्तियों तथा n स्तंभ हैं तो उस आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर होगी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या यानी mn। अब है आव्यूहों का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर्स ABC इत्यादि से तथा इनके संगत छोटे अक्षरों के साथ डैश लगाकर आव्यूह के अवयवों को निरूपित किया जाता है, जबकि डबल सफिक्स का पहला अंक सदैव उस पंक्ति की संख्या को एवं दूसरा अंक सदैव उस स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है जिसमें अवयव है। ये आपको याद रखना है कि किसी आव्यूह में IV पंक्ति तथा जेवें स्तंभ के अवयव को उस आव्यूह का IJवें अवयव कहते हैं। दूसरा है कि अवयव IJ में पहला अंक सदैव उस पंक्ति की संख्या को तथा दूसरा अंक सदैव उस स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है जिसमें IJ है। अब उसके बाद है काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह में क्या होता है यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। जैसे A11, A12, A13
A21, A22 और A23। एक अवयव है जिसमें रो पंक्तियां कितनी हैं? 2 और स्तंभ कितने हैं? 3। तो ये क्या है? 2/3 क्रम का क्षैतिज अवयव है, क्योंकि इसमें 36 अंक ज्यादा है, इसलिए हम इसे क्षैतिज अवयव कहेंगे। अब है ऊर्ध्वाधर अवयव यानी वर्टिकल मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं, तो ये 3/2 क्रम का ऊर्ध्वाधर अवयव है। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर होती है वर्ग अवयव कहलाता है। एक है जैसे n/n क्रम का अवयव एक वर्ग अवयव होगा, जिसे n क्रम का वर्ग अवयव या n पंक्तियों वाला वर्ग अवयव कह सकते हैं। ठीक है, n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स या n कॉलम्स स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड है कि मुख्य विकर्ण यानी प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग और मेन डायगोनल। थर्ड है वर्ग अवयव Aij। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? n इंटू n यानी n/n के वह अवयव जिनके लिए i बराबर j हो। हाँ, अर्थात A1, A11, A22, A33 एंड सो ऑन ANN विकर्ण तत्व डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं तथा जिस रेखा के अनुदिश यह स्थित होते हैं वह अवयव का मुख्य विकर्ण कहलाती है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि इसमें 3 क्रम का ये वर्ग अवयव है, जिसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है और जिसके विकर्ण तत्व कौन से हैं? 2, -2 तथा -3 हैं। उसका नेक्स्ट है पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति अवयव कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें आप चित्र में देख रहे हैं कि 1, 0, -3 और एक ही पंक्ति है, लेकिन इसके कॉलम 4 हैं, तो इसलिए इसको हम 1/4 क्रम का पंक्ति अवयव कहेंगे। उसके बाद है स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ अवयव कहलाता है। इसमें क्या है? ये आप चित्र में देख रहे हैं कि 7, -8 और 0, इसमें स्तंभ तो एक ही है लेकिन कॉलम 3 है, तो इसलिए हम इसकी रो 3 है, तो इसलिए हम 3x1 क्रम का स्तंभ अवयव कहलाएगा। अब है शून्य अथवा रिक्त अवयव यानी जीरो और नल और वॉइड मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है शून्य अथवा रिक्त अवयव कहलाता है। अब आप इसमें चित्र में देख रहे हैं कि पहला 2/2 का मैट्रिक्स है, उसमें भी 0 0 है। दूसरा 2/3 का मैट्रिक्स है, उसमें भी सारे अवयव शून्य है, तो इसको हम नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स कहते हैं। फिर है इकाई अथवा तत्समक अवयव यानी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं इकाई अथवा तत्समक अवयव कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं हम कि वर्ग अवयव Aij n×n का कोई इकाई अवयव कहते हैं यदि इसमें Aij में 1, 0 यानी i बराबर j पहले में हो और दूसरे में i डज नॉट इक्वल टू 0 यानी n क्रम के इकाई अवयव को in से प्रदर्शित किया जाता है। अब है कि n क्रम के इकाई अवयव को in से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे इसमें ये 2 ऑर्डर का है पहला, क्योंकि इसको I2 बोलेंगे, इसमें केवल 1 और 0 एलिमेंट है। ऐसे ही दूसरा जो है वो I3 बोलेंगे क्योंकि वो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अवयव है। ठीक है, उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं विकर्ण अवयव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्ग अवयव Aij n×n को विकर्ण अवयव कहते हैं यदि प्रत्येक i डज नॉट इक्वल टू j के लिए, यानी i j इज इक्वल टू 0।
जैसे चित्र में दिखाया गया है, इसमें विकर्ण में ए बी सी है और बाकी शेष अवयव शून्य है, यानी एक विकर्ण में दिए हैं केवल मुख्य विकर्ण। तो एक ये क्या है, विकर्ण अवयव है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 से प्रदर्शित किया जाता है डायगोनल मैट्रिक्स को। अब है अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी विकर्ण तत्व समान होते हैं अदिश अवयव कहलाता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं अदिश अवयव कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ग अवयव ए आई जे एन इंटू एन को अदिश अवयव कहते हैं यदि ए आई जे इज इक्वल टू 0 और के। जैसे नीचे दिखाया गया चित्र में कि जो विकर्ण में अवयव क्या क्या है, 2 है और शेष 0 है। नेक्स्ट में क्या है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें विकर्ण के अवयव -3 -3 -3 है, सेम है और बाकी शून्य है। तो ये अदिश अवयव है। अब आपको याद रखना है कि प्रत्येक इकाई अवयव एक अदिश अवयव होता है। नंबर 2, प्रत्येक अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव होता है। अब उसके बाद है अपर ट्रायगोनल मैट्रिक्स यानी ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य होते हैं अपरे त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि वर्ग अवयव ए आई जे एन इंटू एन को ऊपर त्रिभुजीय अवयव कहते हैं यदि प्रत्येक i इज ग्रेटर देन j के लिए। अब इसमें ए आई जे इज इक्वल टू 0 जैसे दिखाया गया चित्र में, ये एक उप त्रिभुजीय अवयव है। इसमें ऊपर के एलिमेंट्स दिए हुए हैं और नीचे के एलिमेंट्स सब शून्य हैं। अब है निम्न त्रिभुजीय अवयव लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य होते हैं और निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि वर्ग अवयव ए आई जे एन बाई एन को निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं यदि प्रत्येक i इज लेस देन j के लिए ए आई जे इज इक्वल टू 0 जैसे चित्र में दिखाया गया है कि डायगोनल मुख्य डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ऊपर वाले सारे शून्य हैं। तो ये एक निम्न त्रिभुजीय अवयव है। अब है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी दो अवयव समान कब कहलाते हैं, यदि दोनों अवयवों के क्रम समान है, नंबर 1 कंडीशन। दूसरी कंडीशन है यदि संगत अवयव बराबर है, और तो हम क्या कहेंगे कि दोनों अवयव समान है। जैसे दो अवयव हैं, ए दिया है हमें ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का, तथा बी है बी आई जे आर इंटू एस, समान कहलाएंगे यदि थर्ड पॉइंट है कि ए अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर होगी बी अवयव में पंक्तियों की संख्या यानी एम बराबर आर। फोर्थ है कि ए में स्तंभों की संख्या बराबर होगी बी में स्तंभों की संख्या अर्थात एन बराबर एस। फिफ्थ पॉइंट है कि ए का आई जेवा अवयव बराबर होगा बी का आई जेवा अवयव अर्थात ए आई जे बराबर होगा बी आई जे, जहाँ आई बराबर 1 2 3 4 एम तक है तथा जे बराबर 1 2 3 4 एन तक है। उदाहरण है पहला कि पहले के अवयव दिए हैं हमें 2/2 का मैट्रिक्स है, इसमें अवयव है 2 6 4 8। इसके बराबर दूसरा अवयव दिया है हमें 8 डिवाइडेड बाई 4 2 इंटू 3 2 इंटू 2 और 6 प्लस 2। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो 8 डिवाइडेड बाई 4 है तो उसकी वैल्यू 2 आएगी, 2 इंटू 3 मतलब 6 आएगा, 2 इंटू 2 4 और 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। यानी दोनों के अवयव समान है और समान ऑर्डर है, तो ये दोनों समान होंगे अवयव। सेकंड दिया है, अगर हमें अवयव दिया है 3/3 का, इसमें 3x1 2y-1 और 1 5 4 और दूसरा दिया है हमें मैट्रिक्स 3 -1 1
2 0 -1 1 5 z। ये बराबर तभी होंगे यदि x बराबर -1 हो, y बराबर 0 हो और z बराबर 4 हो। तीसरा है कि जो मैट्रिक्स हमें दिया है 2/2 का 0 0 एलिमेंट्स हैं उसके, और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो 2/3 का है, ये बराबर नहीं होंगे। चाहे एलिमेंट्स दोनों के 0 हैं, ये बराबर नहीं होंगे क्योंकि इनके ऑर्डर समान नहीं है। अब है आव्यूहों का योग यानी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हम उन्हीं आव्यूहों का मैट्रिसेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। यानी यदि ए और बी दो समान क्रम के दो आव्यूह हैं तो इनका योगफल a प्लस बी उसी क्रम का एक ऐसा आव्यूह होता है जो a तथा b के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि एक ए आव्यूह है जिसके अवयव 1 4 2 5 3 6 हैं और बी आव्यूह है जिसके अवयव 6 -1 -5 4 0 और 2 हैं, तो इन दोनों को जब a प्लस बी हम करेंगे तो हम संगत अवयवों को जोड़ेंगे। जैसे 1 + 6 4 -1 हो जाएगा, जोड़ेंगे हम इसको। दूसरा है 2 + -5, फिर 5 + 4, 3 + 0, 6 + 2। तो जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा वो होगा 7 3 -3 9 और 3 और 8। तो इसका क्रम वही है 2/3 का आव्यूह हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब दूसरा अगर हम उदाहरण लेते हैं a = 1 4 2 5 3 6, ये 2/3 का ऑर्डर है इसका, इस आव्यूह का। और b है -1 3 2 2 2 5 और 1 -2, ये 3/3 ऑर्डर का आव्यूह है। तो हम इसको a प्लस b नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर समान नहीं है, क्रम समान नहीं है। यानी हम ऐसे ही आव्यूहों का एडिशन कर सकते हैं जिनका ऑर्डर समान हो।